ऑफ द क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। तो जैसे हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस करा था कि गाइडेंस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर काउंसलिंग एक सर्विस है जो प्रोवाइड की जाती है। तो काउंसलिंग के अंदर एक एक्सपर्ट इंडिविजुअल होता है जो एक नीडी पर्सन को या जिसको प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। और ये जो प्रोसेस है बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि एक फेस ऑन फेस है या फिर वन ऑन वन सेशन होता है और यहाँ पर कोई भी अर्जेंट नीड है वो सॉल्व की जाती है, जिसके कारण ये जो काउंसलिंग की सर्विस है आजकल स्कूल और कॉलेज में प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। रीज़न क्योंकि जो स्टूडेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की नीड्स हैं वो बढ़ रही है और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव लैक ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब उनको कुछ आइडिया नहीं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है या क्या डायरेक्शन फॉलो करनी है। उनको अपनी प्रॉब्लम्स तो पता है बट उनका सॉल्यूशन नहीं पता, बिकॉज सोसाइटी चेंज हो रही है तो प्रॉब्लम चेंज हो रही है, तो नई प्रॉब्लम के लिए एक नया सॉल्यूशन चाहिए। इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स चाहिए बच्चों की हेल्प करने के लिए, और वो जो एक्सपर्ट है हमें मिलेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सर्विस या फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करके। इसका मेन मोटिव ये है, मेन गोल ये है कि एक एकेडमिक, पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट हो सके, बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो सके और उसके अंदर सोशल स्किल्स भी आ सके। तो हाँ, कुछ ना कुछ सिचुएशन डेवलप होती है, फॉर एग्जांपल जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग की, और वो सिचुएशन ये है कि जो स्टूडेंट है उसको एक रिलायबल ऑप्शन चाहिए, अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, वो जो हेल्प है, वो उसको एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट काउंसलर ही प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी जब ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग की वो तब होता है कि उसको एक अच्छा लिसनर चाहिए जिसको वो अपने डिफ़िकल्टीज बता सके और उससे कुछ सजेशंस ले सके। नेक्स्ट, जब स्टूडेंट को लगता है कि खाली काउंसलर ही है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और कोई उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज उसकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस केस में भी जो काउंसलिंग की सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। अगले केस है कि जो स्टूडेंट, उसको अपनी प्रॉब्लम तो पता है पर वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। एक तो होता है कि प्रॉब्लम पता है उसको एक सजेशन चाहिए या हेल्प चाहिए, यहाँ पर है कि प्रॉब्लम तो आइडिया है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बट वो प्रॉब्लम सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, सही से वर्ड्स में नहीं ला पा रहा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो इस केस में जो काउंसलर है उसको मदद करेगा पहचानने की भी क्या प्रॉब्लम है और फिर हेल्प करेगा कि वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। और जब कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल या इमोशनल ग्रीवेंस भी होती है तब भी बच्चे को कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, एकेडमिक, पर्सनल, एनीथिंग। काउंसलिंग हर केस में ओवरऑल हेल्प करती है। नेक्स्ट, स्टूडेंट को हेल्प चाहिए होती है अपनी नॉर्मल डेवलप या फिर एडोलेसेंस के टाइम पे, क्योंकि एडोलेसेंस के टाइम पे बहुत सारे बॉडीली चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। सो जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं। तो इस केस में एक सही गाइडेंस और काउंसलिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के अंदर अगर मिथ्स क्रिएट हो जाए, झूठी बातें अगर उनको पढ़ा दी जाए तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो सही बाय एक्सपर्ट्स सॉल्व कर देने चाहिए। अगला, स्टूडेंट को जब भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर अपने फ्यूचर के बारे में उसने हेल्प लेनी हो या फिर अपना कौन सा करियर चूज़ करना है, तब भी काउंसलिंग की सर्विस ज़रूरी होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि खाली एकेडमिक या फ्यूचर के बारे में, कई बार जब बच्चा अपने उस न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता तब भी उसको काउंसलिंग की सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये एक इमोशनल कह सकते हैं, पर्सनल बिहेवियर हो गया, कोई ना कोई अप्रोप्रिएट, जैसे कि वो अपने फ्री टाइम को किस तरह यूज़ करे। किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी जब एक स्टूडेंट फेस करता है तो उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू।